हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया के जो है बीएड के इंटरव्यू से रिलेटेड जो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू का सिलेबस क्या रहेगा। तो वो सब हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अभी एक डाउट और बच्चों को रह रहा है कि इंटरव्यू ऑफलाइन देना चाहिए या फिर ऑनलाइन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरव्यू ऑप्शन जो है ऑफलाइन सबसे बढ़िया होता है। आप कोशिश कीजिए ऑफलाइन ही इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू जो होता है वो होता है गूगल मीट के थ्रू, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ऑनलाइन इंटरव्यू ऐसे होता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड डाउट मत रखिए, कोशिश कीजिएगा आप ऑफलाइन ही इंटरव्यू दें, ऑफलाइन इंटरव्यू बेटर रहता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इंटरव्यू का सिलेबस क्या है। देखिए, इंटरव्यू का सिलेबस सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज, सेकंड पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। पहले आप लोगों को पता ही है एंट्रेंस टेस्ट में सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस आते थे, और इस बार से आप लोगों को पता ही है न्यू सिलेबस से एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, सबके लिए सेम पेपर रहा है, और ना ही इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें देखने वाली है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं। पहले क्या होता था, लैंग्वेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो अब लैंग्वेज और सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है उन्होंने इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज पे। देखिए, लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के तीन ही ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। जैसे आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी है तो आपको याद रखना है इंटरव्यू पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देना है, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज ऑप्शन चूज़ करा है वो चूज़ करा है इंग्लिश। तो आप ये मत कीजिएगा कि आधे क्वेश्चंस आप हिंदी में आंसर दें, आधे क्वेश्चन आप इंग्लिश में दें। देखिए, इससे इंप्रेशन गलत बनता है। तो आपने जो लैंग्वेज चूज़ करी है आपको आंसर उसी लैंग्वेज के हिसाब से देने हैं। ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो इसमें गलती नहीं करनी है। तो लैंग्वेज का ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब सबसे सेकंड पार्ट जो आता है हमारा, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दी। अब देखिए, पहली चीज़ मैं आपको दूँ, इंटरव्यू हमेशा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है पूछ ले कि एजुकेशन वर्ड जो है डिराइव कहाँ से हुआ है। ये वर्ड पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ सकता है आपसे कि आप बताओ बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या होगी, आपने जो है बीएड क्यों चूज़ करा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर इंटरव्यूअर जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो वो जो है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मान लीजिए अगर हम पूछ एजुकेशन से रिलेटेड, आपको थोड़े सा कंटेंट पढ़कर जाना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू में तो मेंशन नहीं है, पर इंटरव्यू में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें इंट्रो ये सब तो पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन, पर ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। वहाँ पर तो सिर्फ यही मेंशन है लैंग्वेज और सब्जेक्ट रिलेटेड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मेंशन है उतना ही पूछा जाए, उससे अलग भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर होके जाना है। तो आप इंट्रो भी प्रिपेयर करके जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, या बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट होता है, आपने जो है बीएड क्यों चूज़ करा, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि एम ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बच्चे बोल देंगे टीचर, जो कि इसका क्या होगा आंसर, सोसाइटी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आप वहाँ एकदम आंसर देंगे तो हो सकता है आप गलत दे पाएँ। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो छोटे बेसिक जो पार्ट हैं, बेसिक पार्ट आप लोगों को घर से प्रिपेयर करके जाना है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछें, आप लोगों को प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली। आइए हम बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। अब देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्या है। सब्जेक्ट आपका जोन सा भी है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स। मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखिए, अब आपको इसमें कॉमर्स में पढ़ना क्या, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको एक बार जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कॉमर्स में आपने जो भी चीज़ पढ़ी है ग्रेजुएशन में, मैं यहाँ कॉमर्स मैंने ऑप्शन लिया, तो आपने जो जो पार्ट पढ़ा है उसको एक बार जो है टॉपिक वाइज जो है छोटा छोटा सा, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, उसको रिवाइज कर लेना है अच्छे से। तो आपको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली होगा इंटरव्यू देने में। अब मान लीजिए, ज़रूरी थोड़े ना आपने कॉमर्स में, अब कॉमर्स कोई छोटा टॉपिक तो बात है नहीं। अब इसके अंदर सिलेबस बहुत सारा हो जाता है। मान लीजिए आपसे वो सिंपल पूछ लेगा स्टैट्स का क्वेश्चन कि वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। अब वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, म्यूचुअल फंड क्या है, शार्प रेशो क्या होती है,
कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वो जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको कि जो है मतलब क्या चीज़ें आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब ये नहीं म्यूचुअल फंड क्या है, देखिए म्यूचुअल फंड क्या है ये हर कोई जानता है, तो वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा म्यूचुअल फंड क्या है, आपको डेफिनेशन बताने हैं या टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताना है। वो आपसे ये पूछेगा म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड का यूजेस क्या है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। थ्योरी पार्ट आपको नहीं प्रिपेयर करना है कि आपको थ्योरी पार्ट आप उसका आंसर दे दें, नहीं, आपको उसके यूजेस बताने हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप उसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन देने की बात नहीं होती, आपको उसको समझाना पड़ेगा बेटर वे में। आप जितना अच्छे से समझा पाएंगे उतना इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आपको सब्जेक्ट अपने जो पढ़ने हैं कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ने हैं। जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर रखा तो आपको अपना ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, आपको उसको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे ही आपने अपने मैनेजमेंट ऑप्शन चूज़ करा है तो आपको अपने सारे ऑप्शन चूज़ करके पढ़ने हैं सारे। आपने मैथमेटिक्स चूज़ करी है, आपका सब्जेक्ट जोन सा है, तो आपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से सारा कर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपको कोई डिटेल में नहीं करना है, इससे इंटरव्यू आपको देने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मैंने पहले एक चीज़ और बता दी कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, कि बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या हो सकती है, पूछ लेगा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट डेफिनेशन क्या है, और ये भी पूछ लेगा कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपको याद रखना है, सोसाइटी की। आप अगर वहाँ पे आंसर देंगे तो हो सकता है बोल दे टीचर्स की या स्टूडेंट्स की, तो नहीं, तो एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट होता है बेसिक्स, तो वो आपको उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड आपको बता दिया। सब्जेक्ट रिलेटेड बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप अपने जो है ग्रेजुएशन में जो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस रखना है, ये याद रखना है, अदर चीज़ भी पढ़कर जानी है। अब लास्ट एक चीज़ आपको और याद रखना है, आप घर से एक कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर जाएंगे, घर से आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे। अब ये टॉपिक प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि बाय चांस एग्जामिनर्स आपसे पूछ ले कि आप जो पढ़कर आए वो बता दें, अब आप कैसे आंसर देंगे अगर आप कुछ पढ़ के ही नहीं गए, आप सब पढ़कर गए थोड़ा थोड़ा, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा, देखिए इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो एक कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता हो, ये आपको याद रखना है, आप टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका पूरा हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको अच्छे से, तभी आप उस टॉपिक के बारे में बताइएगा। अब ये नहीं इंटरव्यूअर ने आपको ऑप्शन दिया कि आप जो टॉपिक पढ़कर आए आप वही टॉपिक के बारे में जो है बताइए, और आप उस टॉपिक के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं, मतलब अटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप तुरंत सोचेंगे कि नहीं मैं इस टॉपिक पे बोल देता हूँ, तब प्रॉब्लम होती है। आपको ये नहीं करना, आप घर से कोई भी एक टॉपिक, ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप लोग ईजिली आसानी से उस टॉपिक पे वहाँ जो है बोल पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़रूरी याद रखनी है। तो ये जो कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी, इसमें जो है ये चीज़ें ज़रूरी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को याद रखना है, आराम से इंटरव्यू दीजिएगा, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट सारे आप अपने लेकर जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप जो है अपने सारे लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे और फोटो स्टेट भी लेकर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कोई मत भूलिएगा। ठीक है, ये ना हो कि आपको वहाँ से जो है वापस घर इधर उधर जाना हो। ठीक है, ये चीज़ आप गलती मत करना कि आप इंटरव्यू के लिए कि मतलब डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे ले जाओ, नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरे ही लेके जाना। डॉक्यूमेंट कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम आए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोगों को, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट सबमिशन भी वो आप देर से कर सकते हैं, उसकी भी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया इंटरव्यू में जो सबसे पहले आप लोगों को फोकस रखना है वो रखना है सब्जेक्ट वाले पार्ट पे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे नहीं गए हैं। और सब्जेक्ट के लिए मैं आपको फिर एक क्लास में बता दूं, आपको सब्जेक्ट के लिए जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ लेने हैं। और लास्टली मैं बताऊं तो एजुकेशन के बारे में जितना आप पढ़ पाएँ, थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया, देखिए ये कहीं नहीं लिखा कि ये पूछा जाएगा, पर पूछा जा सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं आराम से क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। नहीं आते हैं क्वेश्चंस
तो भी कोई नहीं, आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई किए बिना मत क्वेश्चंस ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता है। आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है ट्राई करिएगा कुछ सॉल्व करके उनको बोलने का। आप अगर ब्लैंक चुप रहेंगे तो आप वहीं रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ तो आपको बोलना है उससे रिलेटेड। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपको घर से पढ़कर जाना आप सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आप सब बच्चों को, अब देखिए इंटरव्यू के लिए बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चे आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है एक बच्चे के लिए जो इंटरव्यू में आधा घंटा 15 मिनट, नहीं। इंटरव्यू का टाइम जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। ज़्यादा भी हो जाता है, पर ये नहीं है कि हाफ एन आवर जो है इंटरव्यू चलेगा। तो ये आपको याद रखना है, आपको 3 से 5 मिनट में इंप्रेशन अच्छा बनाना है। तो इसलिए आपको ये देख रहे हैं कि इंटरव्यू आप जो दें, क्वेश्चन जो पूछे जाएं आप उसका आंसर ज़रूर करें, ताकि ये ना हो कि इंटरव्यू को ये ना लगे बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ जो है मतलब जो पता हो उसके बारे में बिल्कुल बताएं और कॉन्फिडेंस से बताएं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बीएड से रिलेटेड। थैंक यू।